आइए बुलेट 100 की शुरुआत करते हैं। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से गृह मंत्री अमित शाह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, कहा सरकार ने 60 करोड़ लोगों का जीवन स्तर बदला है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना से लड़ने की रणनीति को बताया सफल, कहा पूरा देश एक राष्ट्र बनकर कोरोना से लड़ा। कुदरती आपदा पहली बार नहीं आई है, मगर अब तक सरकारें इसके खिलाफ लड़ती थी। इस बार सरकार भी लड़ी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी लड़े और इसके साथ साथ रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कोरोना पर झूठ फैलाने वालों को जनता देगी जवाब। अभी कोरोना से लड़ने का समय है, राजनीति करने का नहीं। झूठ को 1000 बार बोलो तो वो सच बन जाता है। मेरा मानना है सत्य की ज्योति इतनी प्रदीप्त और बलवान होती है कि झूठ का अंधेरा कितना भी घना हो, इसको छटकर लोगों तक पहुंचती है। और मुझे भरोसा है कि देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में राज्य सरकारों से मिलकर ये जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई को जानती है। पालघर हत्याकांड पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा महाराष्ट्र सरकार से केंद्र ने 2 बार रिपोर्ट मांगी, ये बहुत गंभीर मामला है, षड्यंत्र की जांच हो, मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते। मैं मानता हूं कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और षड्यंत्र का पूरा पर्दाफाश होना चाहिए और षड्यंत्र के एंगल को भी सीनियर मोस्ट लेवल से उसकी जांच होनी चाहिए। मरकज मामले में बोले गृह मंत्री अमित शाह, का दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो कोई भी दोषित है, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। चीन के साथ टकराव पर पहली बार बोले अमित शाह, देश के सम्मान में आंच नहीं आने देंगे, राजनयिक और सेना के स्तर पर बातचीत जारी। नरेंद्र मोदी सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा और देश के सार्वभौमत्व को जरा भी डाइल्यूट नहीं होने देंगी। सम्मान के साथ देश का हर नागरिक नरेंद्र मोदी सरकार की कर्तव्य कामों को बोल पाए, इस प्रकार का हमारा आज एटीट्यूड भी है और पॉलिसी भी है। गृह मंत्री अमित शाह का ममता सरकार पर हमला, कहा बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं, जनता परिवर्तन चाहती है, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनकर रहेगी। इस प्रकार की अव्यवस्था वहां पर बची है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे ये अपना साइक्लोन आया, जिस प्रकार की व्यवस्था है वहां पर सब ठीक नहीं चल रहा है। गद्दार शर्जील इमाम पर बोले अमित शाह, कहा शर्जील पर कड़ी कार्रवाई की गई, धारा 370 और सीएए देश से जुड़े मुद्दे हैं। शर्जील इमाम जो आपकी चैनल ने सबसे पहले ब्रेक किया था, उसके उस भाषण को भी हमने षड्यंत्र के मामले में लेकर देशद्रोह का मामला भी लगाया है और उन पर स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लिए हैं। कल से देश भर में लागू होगा अनलॉक 1, केंद्र सरकार ने कई तरह की रियायतें अनलॉक 1 में दी हैं। 8 जून से धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत, सैलून, पार्लर भी खोले जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। कल से देश भर में चलेंगी 200 स्पेशल ट्रेनें, 1,45,000 से ज्यादा यात्री करेंगे सफर, यात्रियों को 90 मिनट पहले पहुंचना होगा स्टेशन। अनलॉक 1 पर महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की, सरकार ने गाइडलाइंस को मिशन बिगिन अगेन नाम दिया। महाराष्ट्र में शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों पर पाबंदी जारी रहेगी, हालांकि 5 जून से सभी तरह के बाजार खोल दिए जाएंगे, वहीं कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को इजाजत मिलेगी। अनलॉक 1 के लिए यूपी सरकार ने एडवाइजरी जारी की, 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, 30 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जारी रहेगी पाबंदी, गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने कहा जिले में सामने आए 42% मामले दिल्ली से जुड़े हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा लॉकडाउन की वजह से भारत सुरक्षित, केंद्र सरकार के पैकेज से सबको लाभ, पीएम का मार्गदर्शन सबको मिल रहा है। कोरोना को लेकर लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान में भी 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, बस और टैक्सी चलाने की इजाजत होगी, सरकारी दफ्तर भी पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
कोरोना संकट के बीच आम आदमी पार्टी की सियासत। मनीष सिसोदिया ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए केंद्र से मांगी 5,000 करोड़ की सहायता राशि। कहा दिल्ली सरकार के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर हमला बोला। कहा रसूख बचाने के बजाय लोगों को बचाने की कोशिश करें केजरीवाल। देश में कोरोना का आंकड़ा 1,82,000 के पार जा चुका है। अब तक 5,164 लोगों की जान गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,380 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 194 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। बता दें आपको कि कई नए मामले सामने आए हैं। 13 लोगों की जान भी गई। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेज। 2,487 नए मरीज आए सामने। पिछले 24 घंटे में 89 लोगों की गई जान। मरीजों का आंकड़ा 67,655 पहुंचा। मुंबई के धारावी में रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। 38 नए मामले आज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 1,771 पहुंच चुकी है धारावी में। महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में लगातार आ रहे हैं पुलिसकर्मी। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित हुए 91 और पुलिसकर्मी। एक पुलिसकर्मी की मौत। प्रदेश में अब तक 26 पुलिस वालों की कोरोना से मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 262 नए मामले सामने आए। राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 2,901 है। 4,709 लोग अब तक कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। यूपी के अलीगढ़ जेल के 2 कैदी कोरोना पॉजिटिव। चोरी के मामले में कुछ दिनों पहले जेल लाए गए थे। आगरा प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन की लिस्ट तैयार की। लॉकडाउन के दौरान आगरा के 41 कंटेनमेंट जोन में होगी सख्ती। घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना होगा जरूरी। दिल्ली से सटे नोएडा में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज। आज 9 नए केस आए सामने। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 414 पहुंचा। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। 1,149 नए मामले सामने आए। 13 लोगों की जान गई। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 22,333 के पार जा चुकी। पश्चिम बंगाल में आज कोरोना से 8 लोगों की मौत। 371 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। राज्य में कुल केस 5,501 हुए। बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या पहुंची 21। 24 घंटे में 300 नए मामले सामने आए हैं। सूबे में 3,565 पॉजिटिव मामलों में 2,433 प्रवासी मजदूरों से जुड़े मामले हैं। राजस्थान में कोरोना के 214 नए केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8800 के पार। अब तक कोरोना से 195 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 3,042 हो चुकी है। अब तक 62 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। असम में आज कोरोना के 56 नए केस सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 1,272 हुई है। इनमें 1,102 एक्टिव केसेस हैं। जम्मू कश्मीर में आईएएस अधिकारी को कोरोना हुआ। कल उच्च स्तरीय बैठक में लिया था हिस्सा। बैठक में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। कर्नाटक के शिवमोगा से राहत भरी खबर। कोरोना के 17 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। सभी मरीजों ने डॉक्टरों का आभार जताया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस की चेकिंग की वजह से लगा लंबा जाम। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है। कोलकाता में बस और ऑटो सेवा शुरू। सामाजिक दूरी के साथ बस का इंतजार करते दिखे लोग। पंजाब से चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। बस में सवार होने से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना जरूरी होगा। कल से शुरू होने वाली 200 पैसेंजर ट्रेनों के लिए रेलवे ने कमर कसी। यूपी के मुरादाबाद स्टेशन पर तैयारियां पूरी। स्टेशन पर नए सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में 50 दिन के बाद खुली एपीएमसी मार्केट। दुकानदारों की चेहरे पर लौटी रौनक। बेंगलुरु में लॉकडाउन में ढील के बाद गाड़ियों की आवाजाही नजर आई। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ दिन पहले सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया था। कर्नाटक के हुबली में कर्फ्यू में 36 घंटे की ढील दी गई है। दुकानों में खरीदारी करने के लिए पहुंचे लोग। लंबी दूरी की बस सेवा को भी खोल दिया गया है। लॉकडाउन के बीच श्रीनगर की सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बारिश के बीच चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखे हैं सुरक्षाकर्मी। त्रिवेंद्र में लॉकडाउन के आखिरी दिन भी सख्ती जारी रही। हर आने जाने वाले गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों का चालान भी काटा गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कोरोना को लेकर स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर। शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केवल जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को घरों से निकलने की इजाजत।
लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। 1000 फूड पैकेट पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया गया। दिल्ली में लोधी रोड के साईं मंदिर को फिर से खोलने को लेकर तैयारियां शुरू। सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। जबलपुर में हाई प्रोफाइल परिवारों ने उड़ाई लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जन्मदिन की पार्टी में जुटाई भीड़, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पश्चिम बंगाल के बीरभूम पहुंचे प्रवासी मजदूर। बिना मेडिकल जांच के घर निकले सैकड़ों मजदूर। प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। पश्चिम बंगाल से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। हुबली स्टेशन से 1282 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 5 बांग्लादेशियों को क्वारंटीन सेंटर भेजा। मार्च में भारत घूमने आए थे, उसके बाद से घर वापस जाने के लिए भटक रहे हैं। 11 जून को वीजा की तारीख भी खत्म हो रही है। मुंबई के विलेपार्ले में लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। कोविड सेंटर के पास तेज गाना बजाने पर 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, कोरोना का संक्रमण अब भी गंभीर, एहतियात बरतने की अब भी जरूरत। पीएम ने कहा, कोरोना की सबसे बड़ी चोट हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनके दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। श्रीनगर में अगले सीजन के लिए ट्यूलिप गार्डन की साफ सफाई का काम शुरू। सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा है। गुजरात के राजकोट में कोरोना से मुक्ति के लिए नवकार मंत्र का जाप किया जा रहा है। जैन समुदाय के करीब 20 लाख लोग ऑनलाइन जाप में शामिल हुए। नोएडा में 12 साल की बच्ची की सराहनीय पहल। निहारिका ने गुल्लक में जमा पैसा लॉकडाउन में पैसे लोगों की मदद के लिए दिया। बच्ची की हर तरफ से हो रही है प्रशंसा। दिल्ली में 2 पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए। दोनों जासूस पाक उच्चायोग में तैनात थे। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जिंदा बम मिलने से हड़कंप। सेना ने बम को डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर थोड़ा सीज फायर। भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया। USTOW मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना की बड़ी कार्रवाई। आतंकियों के ठिकाने का सेना ने भांडाफोड़ किया। भारी मात्रा में हथियार मिले। सीमा विवाद पर भारत और चीन के कमांडर कर सकते हैं बात। लद्दाख को लेकर 2 राउंड की बातचीत पहले ही हो चुकी है। एमपी के छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल। किसानों द्वारा भाई की गाड़ी रोकने पर बीजेपी नेताओं को दी गालियां। किसानों को भी धमकाया। बीजेपी से निष्कासित नेता प्रेमचंद गुड्डू और उनके बेटे अजीत बौरासी कांग्रेस में शामिल हो गए। भोपाल में कमलनाथ से मुलाकात भी की। उपचुनाव में तुलसी सिलावट के खिलाफ मिल सकता है टिकट। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। मारपीट में कई पुलिस वाले घायल। गांव में वर्चस्व को लेकर झड़प। दिल्ली के द्वारका इलाके में पानी की किल्लत को लेकर सड़क पर उतरे लोग। सेक्टर 2 के लोगों ने प्रशासन के दौरान एक दूसरे के बीच इस प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा। ट्राई ने 11 अंकों वाले मोबाइल नंबर से जुड़ी खबरों का खंडन किया और कहा, मोबाइल नंबर 10 अंकों का ही रहेगा। हरिद्वार में मामूली कहा सुनी में 2 पक्षों में खूनी झड़प। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। यूपी के फिरोजाबाद में रेलवे कर्मचारियों ने प्रवासी मजदूरों पर फेंके बिस्किट के पैकेट। 21 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। अगली खबर की बात करते हैं। यूपी के अलीगढ़ में एटीएम उखाड़ने की कोशिश की गई। अलार्म बजने पर पुलिस हरकत में आ गई और बाइक छोड़कर लुटेरे भाग खड़े हुए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में तेज रफ्तार बस पलटने से हादसा। 7 प्रवासी मजदूरों को गंभीर चोट लगी। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नदी किनारे कार मिलने से महिला की मौत। कार गिरने से पहुंची क्रेन रेस्क्यू करने के लिए एक शख्स को बचाया गया। दिल्ली के निहाल विहार में रामदास अठावले की पार्टी के नेता शकील सैफी के फार्म हाउस पर फायरिंग। गार्ड को लगी गोली। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। दिल्ली पुलिस ने लुटेरे के गिरोह का पर्दाफाश किया। गैंग के सदस्य तेज तर्रार युवकों को लूट की ट्रेनिंग देते थे। पुलिस ने बाइक और स्कूटी जब्त की है। मुंबई से सटे नाला सुपारा में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को उनके गांव पहुंचाने का झांसा देकर पैसे वसूलते थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 4 की तलाश जारी। एमपी के सीहोर में पुलिसकर्मी ने अपने पड़ोसी को जमकर पीटा। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, उमस और गर्मी से मिली राहत, मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली में बारिश के बाद तुगलकाबाद अंडरपास में पानी भर गया, गाड़ी और बाइक डूब गई। पंप लगाकर पानी निकालने का काम अब भी जारी है। नोएडा में हल्की बारिश के बाद दिखा इंद्रधनुष, कई इलाकों में बारिश के साथ धूप भी खिली। हैदराबाद में बारिश से लोगों को मिली गर्मी से निजात, सड़कों पर जल भराव और कीचड़ से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी। नगर निगम की टीम पानी निकालने के काम में जुटी है। कोच्चि में मौसम का मिजाज बदला, कई इलाकों में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक के हुबली में मूसलाधार बारिश ने इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन बादल घिरे रहने और हल्की बारिश का जताया अनुमान। मानसून के चलते केरल सरकार ने मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है। मछुआरों ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की। कल लॉकडाउन के चलते कई दिनों तक बंद रहा था काम। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 62 लाख के पार पहुंचा। अब तक 3,72,000 से ज्यादा लोगों की मौत, वहीं 27 लाख से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हुए। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 18 लाख के पार जा पहुंचा है। 1,05,000 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंचा। ब्राजील में कोरोना से 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस में एक दिन में 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 4 लाख के पार जा पहुंची। 4,500 से ज्यादा लोगों की जान गई है। और सड़कों पर उतरे हैं सैकड़ों लोग। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मिनियापोलिस की, जहां पर पुलिस के खिलाफ हुआ प्रदर्शन।